सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री। दोस्तों, अपनी प्रीवियस वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3, 2.2, 2.1 सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन के लिंक्स यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाइए वहाँ से आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आपके लिए लाई जाती हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। गाइस क्वेश्चन है कैलकुलेट ए मोलैरिटी, बी मोलैलिटी, सी मोल फ्रैक्शन। यानी कि हमें मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% W/W, यानी कि W/W को मास बाई मास भी बोलते हैं। 20% W/W एक्वस KI इज़ 1.202 ग्राम मोल इनवर्स। सो गाइस, मैंने आपको क्या बता रखा है, किसी भी क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले उसका क्या लिखना चाहिए, गिवन लिखना चाहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले आपको गिवन लिख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन थोड़ा हमें इजी दिखने लगेगा। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन में डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.202। और हमें गाइस गिवन है मास परसेंटेज गिवन है 20%। W/W हमको गिवन है। तो आपने मास परसेंटेज पढ़ा है तो आपको उसका मतलब निकालना आता हुआ। 20% W/W का मतलब है कि 20 ग्राम KI प्रेजेंट या फिर डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, सॉरी गाइस 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये है गाइस आपका 20% W/W का मीन कि 20 ग्राम KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो हमें देखिए इससे KI का मास मिल गया 20 ग्राम और सॉल्यूशन का मास मिल गया 100 ग्राम। ये हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो चलिए ए पार्ट सॉल्व करते हैं अपना। ए पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये होता है आपकी मोलैरिटी का फॉर्मूला। ये सॉल्यूशन यहाँ पे हमें लीटर में लेना है, ठीक है गाइस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या गाइस, हम नंबर ऑफ मोल्स, हमारे यहाँ पे सॉल्यूट क्या है KI, और एक एक्वस सॉल्यूशन है तो इसीलिए सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, वाटर होगा, ठीक है गाइस। तो लिख लेते हैं यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर होगा, क्योंकि जो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है वो एक्वस सॉल्यूशन है, H2O होगा, सॉल्वेंट वाटर सॉल्यूट के ये है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एन निकालने के लिए हमें चाहिए है मास, गिवन मास कितना है KI का 20 ग्राम। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ क्या है, आप वैसे भी देख सकते हैं। 20 ग्राम अपन में KI का मॉलिक्यूलर मास होता है 166। कितना मास होता है 166। इसको तब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.12। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, KI के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI आपके निकल के आ गए 0.12, ठीक है। अब चाहिए हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए हमें सॉल्यूशन का यहाँ पे मास गिवन है, हमें क्या चाहिए वॉल्यूम, और यहाँ पे हमारे लिए क्या है मास। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो क्या अगर हम यहाँ से वॉल्यूम निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम इक्वल्स टू में मास अपॉन में डेंसिटी। क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारा हो जाएगा, बताइए गाइस, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। अब हम देखिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो हमारा, हमको वॉल्यूम निकालना है, मास हमको कितना दे रखा है 100 अपॉन में डेंसिटी कितनी है 1.202। तो ये हमने लिखा है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम हमें यहाँ से गाइस इससे मिल जाएगा वॉल्यूम। तब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 83.19 ml। ये वॉल्यूम हमारा किस में आया है दोस्तों, ml में आया है, ठीक है। ये हमारा ग्राम में था, ये था हमारा ml,
ये था हमारा सॉरी ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल को हाँ ml में लिख दिया है हमने मोल में। ठीक है, तो वॉल्यूम हमको मिल चुका है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में मिल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल चुका है। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो कैपिटल M निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास 0.12 डिवाइड बाई कितना है वॉल्यूम 83.19। ये गैस ml में है। यहाँ पे मैंने बताया था सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का लीटर में लेना है, ये ml में। तो अगर हम इसको लीटर में, अगर इसको ml में ही हमको आंसर लाना है तो यहाँ पे हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप इसको लीटर में भी कन्वर्ट करके यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो आपकी जो मोलरिटी आ जाएगी गाइस वो आ जाएगी 1.45 m। सो गाइस ये आपकी मोलरिटी आ गई यहाँ पे। तो ए पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, मोलरिटी हम निकाल चुके हैं। अब गाइस बात करते हैं अपने बी पार्ट की। तो गाइस बी पार्ट है हमारा मोलैलिटी। बी पार्ट यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। बी पार्ट है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। गाइज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मोलरिटी के फॉर्मूले में नीचे की साइड क्या आएगा। जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ है टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या आएगा मोलरिटी के फॉर्मूले में, अभी आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो गाइज अपने मैं आशा करता हूँ आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो गाइज नीचे आता है टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो मास है ये किस में लेना है हमको, kg में लेना है। ठीक है गाइस, तो ये हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला मिल चुका है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। चलिए अब हम थोड़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के हमको पहले ही मिल चुके हैं 0.12 KI की। हमें ये करना है टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, कितने हैं 0.12। हमें टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो क्या देखिए हमें सॉल्यूशन का मास गिवन है, बिल्कुल गिवन है 100%। सॉल्यूशन का मास कितना था, ऊपर भी हमने निकाला था। सॉल्यूशन का मास कितना था 100 ग्राम, जिसमें KI कितना था 20 ग्राम। तो क्या यहाँ से सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं हम, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, जिसमें से 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है KI। तो जो आपका माइनस होके आएगा सॉल्यूशन के मास में से माइनस कर देते हैं KI का मास 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 80। तो जब 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम KI प्रेजेंट है, तो ऑफिशियली 80% क्या होगा उसमें वाटर होगा, यानी कि सॉल्वेंट होगा। वाटर हमारा सॉल्वेंट है, मैंने पहले बता दिया था। तो ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ गया 18 ग्राम। तो कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई से वैल्यूज पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ गए हैं, स्मॉल m निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.12 अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया है 18 ग्राम। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो मोलरिटी आएगी दोस्तों वो आएगी 1.506, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ये आ गई आपकी गाइस मोलरिटी निकल गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें, केवल आपको W/W का मीन निकालना था, उसी से आपका सारा क्वेश्चन गाइस सॉल्व होता जा रहा है। तो मोलरिटी भी हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं गाइस सी पार्ट की अपने की, मोल फ्रैक्शन की। सी पार्ट की बात कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। गाइस मोल फ्रैक्शन का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक्स से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होता है। गाइस मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताएं क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए गाइस मैं बता रहा हूँ, मुझे आशा है आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस कंपोनेंट का मतलब जिस भी आप कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें लिखने हैं ऊपर और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखने हैं नीचे। तो मैं क्या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट क्या है हमारा यहाँ KI है, KI के निकालने हैं तो लिख सकता हूँ मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन में। गाइस देखिए टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में दो ही तो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
तो जो टोटल मोल्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉलेंट, वो हमारे टोटल सॉल्यूशन के मोल हो जाएंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ NKI प्लस NH2O, यही तो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, यही दोनों तो सॉल्यूशन में हैं। इन दोनों के जो मोल्स हैं उनको ऐड करेंगे तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ही आएंगे वो भी। तो ये हमारा थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो चलिए अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ थोड़ा सा पुट करते हैं। चलिए गाइस आगे चल के वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें ज़रा सा हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितने आए थे 0.12 आए थे। और नंबर ऑफ H2O निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फार्मूला होता है ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, पता है या भूल गए, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास हमने वाटर का थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना आया था 80, जिसमें हमें सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस किया था मास ऑफ KI, 80 आया था। अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, ये तो सभी को याद ही होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 4.44, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपकी वाटर आएगी। कुछ नहीं होगा, इस वैल्यू पुट कर देनी है, आपका सिंपलीफाई से आंसर आ जाएगा। मोल्स ऑफ KI 0.12 अपॉन में मोल्स ऑफ KI 0.12 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 4.44। इसको गाइस आपको सॉल्व करना है, आपका आ जाएगा 0.0263। ये आपकी क्या आ गई गाइस, मोल फ्रैक्शन आ गई किस